नमस्कार दोस्तों, मैं मार्ट सुथार। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए उन क्वेश्चन को हम चेक करते हैं और इसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट गति को मापा जाता है किसके अंदर। हम बात करें प्रिंटर की गुणवत्ता, इसको मापा जाता है डॉट पर इंच। तो इनमें दोनों ये तो होंगे नहीं, अब डॉट पर इंच दोनों के अंदर है। फिर प्रिंटर की गति को मापा जाता है, प्रिंटर की गति को मापा जाता है पोजीशन पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है। हम कंट्रोल ए सभी को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए को यूज किया जाता है। कंट्रोल एक्स ये कट करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल एक्स का। कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज करते हैं और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल एक्स का। तो राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये किया गया था जीरोक्स के द्वारा। किसके द्वारा, जीरोक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम जो स्क्रीन दिखाई देती है वो कहलाती है। विंडोज को जैसे हमने स्टार्ट किया और उसकी जो पहली स्क्रीन जो शो होगी उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूनिवर्सल नहीं होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरवेंशन भी नहीं होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइल इसमें से जाती है। इनमें से डिलीट की गई फाइल कहां जाती है। तो हम बात करें डेस्कटॉप पर नहीं जाती है। हम बात करें रिसाइकल बिन, जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं वो सारे की सारी किस में जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिसाइकल बिन। माय कंप्यूटर नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो वो निम्न प्रकार से जाना जाता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तब वहां लिखा होता है लोडिंग। तो वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग। जो पहला स्टेप होती है वो बूट होता है, तो बूटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम बात करें एडोब फोटोशॉप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड क्या है, ये
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अवास्ट एंटीवायरस, अवास्ट एंटीवायरस क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडोज। विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, एमएस वर्ड, जो एमएस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। पहला जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है एनालिटिकल इंजन। क्या? एनालिटिकल इंजन। एबेकस पहला काउंटिंग मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है? इनमें से ये स्टोरेज का दिया हुआ है और ये घटते हुए क्रम में बनाना है। तो हम सबसे पहले बात करें, सबसे छोटा यूनिट बिट, फिर उसके बाद में निब्बल, बाइट, फिर केबी, फिर एमबी और फिर जीबी। सबसे बड़ा है जीबी। तो ये घटते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ा जीबी, फिर एमबी, फिर केबी, फिर बाइट, फिर निबल, फिर बिट और सबसे छोटा है बिट। अब यहाँ पे बट पहले सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एमबी, फिर केबी, फिर बाइट, फिर निबल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि बिट ये नहीं होगा, बिट छोटा है और के जीबी बड़ा है, फिर केबी है, तो ये नहीं होगा। बिट एमबी फिर निबल, तो ये भी नहीं होगा। निबल, केबी, एमबी, जीबी ये बढ़ते हुए क्रम में है। हमें यहाँ पूछा गया घटते हुए क्रम में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है? हम बात करें रिंग। रिंग क्या है? एक टोपोलॉजी है। क्या है? टोपोलॉजी। हम बात करें बस। बस क्या है? टोपोलॉजी। पेन ये क्या है? एक नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क का प्रकार है। और पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्टार ये भी क्या है? एक टोपोलॉजी है। तो और हम चेक करते हैं कौन कौन से टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हम चेक करते हैं और कौन कौन से नेटवर्क के प्रकार हैं। तो नेटवर्क के अंदर पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क,
VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये इनके कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। MS वर्ल्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ल्ड किसका उदाहरण है? हम बात करें MS वर्ल्ड तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग डिवाइस ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है? वर्ल्ड पेड। तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए वो कौन से सॉफ्टवेयर में आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंदर क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड पेड किसका उदाहरण है? तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सी को किसने विकसित किया? तो ये क्वेश्चन सूचना सहायक SSC के अंदर पूछा गया है। तो डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची यानी मार्टिन रिची, ये सी लैंग्वेज को डेवलप किया इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेनिस रिची। अब इनके सी लैंग्वेज के बारे में कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, सबसे पहले हम बात करें BCPL। BCPL को किसने? रिचर्ड मार्टिन ने डेवलप किया था और उसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्वेंटर ऑफ सी डेनिस रिची। अब कंपनी, कौन सी कंपनी ने ये किया है? तो LTI बेल लेबोरेटरी, जो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ था। और अभी ये कंपनी किनके पास है? तो नोकिया के पास है। इन्वेंटर ऑफ बेल, जो लैब कंपनी को मतलब कौन सी लैब में इन्वेंट किया गया? तो वो बेल लेबोरेटरी के अंदर। और बेल लेबोरेटरी को ग्राम बेल ने 1925 में बनाया था। हम बात करें सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया था? 1972 के अंदर। और नेम क्या? सबसे पहले नेम था BCPL, जो बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद में इसका नाम दिया गया था बी लैंग्वेज, ये 1965 के अंदर। और ये किसके द्वारा? तो केन थॉमस के द्वारा दिया गया। फिर इसके बाद में इसका नाम दिया गया न्यू बी लैंग्वेज। और उसके बाद में सी लैंग्वेज इनका नाम रखा गया, सी का। सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? तो न्यू बी लैंग्वेज। ड्यूरिंग इन 1971 से 1972 के बीच में ये न्यू बी रखा गया था। उसके बाद में सी रखा गया। पर्पस क्या था सी लैंग्वेज को बनाने का? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया? हम बात करें चार्ल्स बेबेज की, तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन? चार्ल्स बेबेज। मार्कोनी, मार्कोनी ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हम बात करें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? हम बात करें हॉटमेल, हॉटमेल एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। और स्नैपचैट, एक्स, ट्विटर और फेसबुक, ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
is used by banking industry to handle the largest value of चेक बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंध के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। हम बात करें बारकोड रीडर, ये कोड को रीड करता है। बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो चेक के ऊपर जो आयरन ऑक्साइड का इंक लगा होता है उसे रीड करने के लिए यूज करते हैं। डिजिटाइजर और कैप्चा एक कोड होता है, उसको इसमें लिखा जाता है कैप्चा के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम बात करें एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अवास्ट एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडोज। विंडोज क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ also known as programming language and Java is also known as programming language। तो ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पेंट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा डी। थैंक यू।